नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एनएच न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनल और प्राइम टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। घाटी में अब आतंकियों की खैर नहीं, क्योंकि अब पलक झपकते ही अपने दुश्मनों का खात्मा करने वाले एनएसजी कमांडोज की तैनाती घाटी में कर दी गई है। जी हां, जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटने के बाद ये कहा जा रहा था कि अब आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान तेज होगा, लेकिन इतनी जल्दी केंद्र सरकार एनएसजी कमांडोज को कश्मीर घाटी में उतार देगी, शायद ही किसी ने सोचा हो। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती जम्मू कश्मीर में कर दी गई है। खुफिया इनपुट के आधार पर खतरे वाली लोकेशंस पर एनएसजी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी कमांडोज को तैनाती को आतंकियों के खिलाफ सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आतंकियों के यमराज। आतंकियों के यमराज, जी हां, आतंकियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बीच एनएसजी आतंकियों की सफाई के लिए किस तरह एक ऑपरेशन की तरह तैयारी कर रही है, इसकी चर्चा करने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पलक झपकते ही अपने दुश्मनों का खात्मा करने वाले एनएसजी कमांडोज आखिर काम कैसे करते हैं और इनकी खासियत क्या है। कश्मीर में तैनात किए गए आतंकियों के यमराज। ये यमराज पलक झपकते ही कर देते हैं अपने दुश्मनों का खात्मा। आंखें बंद करके भी एनएसजी कमांडो लगा सकते हैं दुश्मनों पर सटीक निशाना। हवा, पानी और जमीन पर हमला करने में सक्षम है एनएसजी कमांडो। जर्मनी के जीएसजी 9 की तर्ज पर किया गया है एनएसजी का गठन। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटने के बाद ये कहा जा रहा था कि अब आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान तेज होगा, लेकिन इतनी जल्दी सरकार एनएसजी कमांडोज को कश्मीर घाटी में उतार देगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती जम्मू कश्मीर में कर दी गई है। जी हां, एनएसजी का एक दस्ता कश्मीर पहुंच चुका है। एनएसजी को जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों के लिए तैनात करने की योजना पिछले साल बनी थी और इस प्रस्ताव पर औपचारिक मोहर मई महीने के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाई है। छब्बीस 11 मुंबई आतंकी हमले, पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले और अक्षरधाम आतंकी हमले में भी एनएसजी के कमांडोज ने ही आतंकियों को ठिकाने लगाया था। कहते हैं कि एनएसजी कमांडोज का निशाना एकदम सटीक होता है। आखिर क्यों और कब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाने की पड़ी जरूरत? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना साल 1984 में हुई थी। वो समय था जब पंजाब में अलग खालिस्तान राज्य की मांग को लेकर एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से समूचे पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था। पंजाब में कानून व्यवस्था और आतंकी वारदात को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना की गई। आखिर कैसे होती है एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग? एनएसजी कमांडो काले रंग की ड्रेस पहनते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है।
एनएसजी कमांडो की शुरुआती 90 दिनों की ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में होती है। इस ट्रेनिंग को पूरी करने वाले सैनिकों को 9 महीने की और ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत उन्हें 26 पैमानों पर खरा उतरना होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ऊंचाई से छलांग लगाने के साथ तनाव के दौरान कार्य करने, निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडोज को पारकर और पैक की तिरसिया काली की तर्ज पर प्रशिक्षित किया जाता है, जो कि फिलीपींस के मार्शल आर्ट का एक रूप है। नौ महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें अलग दौर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें करीब 50 से 70% सैनिक बाहर निकल जाते हैं। एनएसजी कमांडोज को सीधे सिर पर गोली मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। जर्मनी के जीएसजी 9 की तर्ज पर किया गया है एनएसजी का गठन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी को जर्मनी की जीएसजी 9 बॉर्डर गार्ड ग्रुप की तर्ज पर बनाया गया है। जीएसजी 9 को आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए विश्व की सबसे आला दर्जे की स्पेशल फोर्स माना जाता है। एनएसजी में भर्ती पूरी तरह से डेपुटेशन पर होती है। सेना के लोगों के लिए डेपुटेशन 2 से 3 साल के बीच होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ये अवधि 2 से 5 साल के बीच होती है। एनएसजी कमांडोज को 2 समूहों में स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप में बांटा जाता है। स्पेशल एक्शन ग्रुप में 54% सैनिक शामिल किए जाते हैं और बाकी एनएसजी कमांडोज को केंद्रीय पुलिस संगठन सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और रैपिड एक्शन पुलिस के साथ साझा कार्रवाई के लिए रखा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अपनी आंखें बंद करके भी लगा सकते हैं निशाना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज का निशाना एकदम सटीक और अचूक होता है। कहा जाता है कि एनएसजी के कमांडोज किसी चीज का अंदाजा लगाकर और अपनी आंखें बंद करके भी दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। एनएसजी कमांडोज सटीक निशाना पाने के लिए 50 से 62 हजार गोलियों की फायरिंग का अभ्यास करते हैं, जबकि एक साधारण सैनिक अपने 20 साल के पूरे कार्यकाल में भी इतनी फायरिंग का अभ्यास नहीं कर पाता। इनकी फायरिंग ट्रेनिंग भी सबसे अलग और जटिल होती है। इस दौरान रंगरूटों को 25 सेकंड में 14 अलग अलग टारगेट पर निशाना लगाना होता है। ये सभी निशाने अलग अलग हो सकते हैं। इस दौरान अगर कोई रंगरूट जवान एक बार में 10 से कम निशाना लगा पाता है तो उसे उतनी ही बार और ज्यादा फायर प्रैक्टिस करनी होती है, जब तक वो न्यूनतम टारगेट का निशाना ना लगा ले। हवा, पानी और जमीन पर हमला करने में सक्षम है एनएसजी के जवान। एनएसजी कमांडोज हवा, पानी, जमीन और आग लगे क्षेत्र में भी हमला करने में सक्षम होते हैं। एक साधारण सैनिक के मुकाबले पानी में छिपने और वहां से हमला करने की ताकत ज्यादा होती है। एनएसजी कमांडोज अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होते हैं। एनएसजी की क्रैक टीम दूर से मार करने वाले स्नाइपर के अलावा MP5 सब मशीन गन, स्नाइपर राइफल, वॉल पेनिट्रेशन रडार, ग्लोक पिस्टल और C4 एक्सप्लोजिव से लैस होती है। INH न्यूज ब्यूरो। जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन चलाने के लिए खुली छूट मिल गई है। राज्य में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की यूनिट को घाटी में तैनात करने का फैसला ले लिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड विशेष परिस्थितियों में न सिर्फ आतंकवादियों से सीधा
लोहा लेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को सघन आबादी वाले क्षेत्रों में आतंकियों से मुकाबले के लिए प्रशिक्षित भी करेंगे। घाटी में बचे 200 आतंकियों की अब खैर नहीं। अमरनाथ यात्रा पर बुरी नजर रखने वालों की अब खैर नहीं। कश्मीर में तैनात हुए आतंकियों के यमराज, पलक झपकते ही यमराज करेगा आतंकियों का खात्मा। आतंकियों से निपटने के लिए कश्मीर पहुंचे एनएसजी के जवान। एनएसजी के कमांडो करेंगे आतंकियों का घाटी से सफाया। जम्मू कश्मीर में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी का गठबंधन टूटते के केंद्र सरकार ने घाटी में सक्रिय आतंकियों का खात्मा करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाना शुरू कर दिए गए। इन्हीं कदमों के तहत जम्मू कश्मीर में एनएसजी की टीम को तैनात करने का फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। फैसले के तहत एनएसजी की हाउस इन्वेंशन टीम को जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में एनएसजी कमांडो टीम की पहली जिम्मेदारी आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सकुशल मुक्त कराने की होगी। इसके अलावा घाटी में आतंकियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में अब सीआरपीएफ और सेना के साथ एनएसजी के कमांडो भी जाएंगे। गृह मंत्रालय को उम्मीद है कि घाटी में एनएसजी को तैनात करने के बाद आतंकी गतिविधियों पर बड़े स्तर पर लगाम कसी जा सकेगी। बीएसएफ के साथ हो रही है एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाले एनएसजी कमांडो की टीम का चयन कर लिया गया है और इन सभी कमांडो को ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ के उमहमा कैंप में भेजा गया है, जहां बीएसएफ के अनुभव प्राप्त प्रशिक्षक एनएसजी कमांडो को जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन के दौरान आने वाली अड़चनों और ऑपरेशन के दौरान सामने आने वाली परिस्थितियों से जूझने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घाटी में एनएसजी की तैनाती का मुख्य मकसद आतंकवादियों को खत्म करना है। लेकिन इन्हें इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वह किस तरह से जान माल की हिफाजत करते हुए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर सकते हैं। आतंकियों के कब्जे से बंधकों को आसानी से कराया जा सकेगा मुक्त। सूत्रों की माने तो बीते सालों में हुई घटनाओं में यह देखने को मिला है कि आतंकी खुद को बचाने के लिए स्थानीय नागरिकों को बंधक बना लेते हैं। आतंकी स्थानीय नागरिकों को अपनी ढाल बनाकर सुरक्षा बलों के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा बलों की मजबूरी होती है कि वह किसी भी सूरत में स्थानीय नागरिकों की जान को खतरे में न डालें। ऐसी स्थिति में आतंकी लंबे समय तक सुरक्षा बलों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक लेते हैं। मजबूरन घाटी में तैनात सुरक्षा बलों को फायर पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें बड़ी तादाद में जान माल की क्षति होने की आशंका बनी रहती है। एनएसजी के ज्यादातर कमांडो ट्रेंड स्नाइपर होते हैं, लिहाजा वह बेखद की आसानी से आतंकियों को निशाना बनाकर बंधकों की जान बचा सकते हैं। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार मौजूदा व्यवस्था के तहत एनएसजी कमांडो के पास लाइव ऑपरेशन का अनुभव नहीं होता था। आतंकी हमलों का सामना करने के लिए उन्हें समय समय पर मॉक ड्रिल के जरिए प्रशिक्षण दिया जाता था। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद एनएसजी कमांडो को टेररिस्ट ऑपरेशन का लाइव एक्सपीरियंस हासिल हो सकेगा। जम्मू कश्मीर में बीते साल आतंकियों के साथ ऑपरेशन में सुरक्षा बल के करीब 85 अधिकारी और जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। इन्हीं आतंकी गतिविधियों में
करीब 6 दर्जन स्थानीय नागरिकों की जान भी गई थी। वहीं 2018 में अब तक सुरक्षा बलों के 34 और 38 स्थानीय नागरिकों की शहादत हो चुकी है। INH न्यूज़ ब्यूरो। प्राइम टाइम में आप देख रहे हैं आतंकियों के यमराज NSG के कमांडोज जम्मू कश्मीर में बड़े ऑपरेशन कर आतंकियों की सफाई की तैयारी में हैं। ऐसे यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि लाजमी ये भी है इस बीच कि आतंकियों के खिलाफ कब कब NSG कमांडोज ने मोर्चा संभाला। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए अब केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज को उतार दिया है। आतंक विरोधी अभियानों के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित ये कमांडो जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देंगे। खुफिया इनपुट के आधार पर खतरे वाली लोकेशन पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत की स्पेशल फोर्स के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी NSG का गठन किया गया। ब्लैक ड्रेस में हथियारों से लैस दिखने वाले इन जवानों को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। आतंकी वारदातों से निपटने के मकसद से NSG का गठन हुआ था। भारत के इन स्पेशल कमांडोज ने बड़े बड़े मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1। पंजाब में सिख अलगाववादियों की सक्रियता बढ़ती जा रही थी। ऐसे समय में 29-30 अप्रैल 1986 को 300 NSG कमांडो ने BSF के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर में छिपे सिख उग्रवादियों पर धावा बोला। 1984 के सैन्य अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार की तुलना में यह ऑपरेशन काफी अलग रहा, क्योंकि इस दौरान गुरुद्वारे को बहुत कम नुकसान हुआ था। गुरुद्वारे को उग्रवादियों से मुक्त कराकर 1 मई 1986 को पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान करीब 300 सिख उग्रवादी पकड़े गए। खास बात यह है कि NSG कमांडो के विशेष प्रशिक्षण के कारण ही कोई भी घायल नहीं हुआ और न ही किसी की मौत हुई। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। 12 मई 1988 को 1000 NSG कमांडो ने एक और ऑपरेशन के लिए स्वर्ण मंदिर को घेर लिया। स्नाइपर टीम ने 300 फुट ऊंची पानी की टंकी जैसी जगहों पर से अपनी पोजीशन ली और 3 दिन यानी कि 15 से 18 मई 1988 तक चले ऑपरेशन के बाद NSG ने स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त करा लिया। इस ऑपरेशन में 40 उग्रवादी मारे गए और 200 लोगों ने सरेंडर किया। राजीव गांधी की हत्या। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद 1 जुलाई से 20 सितंबर 1991 के दौरान NSG को सर्च और स्ट्राइक मिशन के लिए SIT के साथ तैनात किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस। विवादित बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हालात को काबू करने के लिए 25 नवंबर से 16 दिसंबर 1992 के दौरान 160 कमांडोज को तैनात किया गया था। ऑपरेशन अश्वमेध। इंडियन एयरलाइंस के प्लेन बोइंग 737 को हाईजैक करने के बाद NSG कमांडोज ने 24 से 25 अप्रैल 1993 को ऑपरेशन अश्वमेध शुरू किया। अमृतसर में इस प्लेन पर 141 यात्री सवार थे। ऑपरेशन के दौरान 2 हाईजैकर्स, जिसमें उनका सरगना मोहम्मद यूसुफ शाह भी शामिल था, दोनों मारे गए। इस दौरान किसी भी बंधक को नुकसान नहीं पहुंचा। 1999 का कश्मीर बंधक संकट। NSG कमांडोज ने जम्मू कश्मीर में 21 अगस्त 1999 को 30 घंटे तक चला बंधक संकट खत्म किया। ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी मारे गए और सभी 12 बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दरअसल आतंकियों ने श्रीनगर के करीब BSF के एक कैंप पर हमला बोल दिया था, जिसमें 3 अधिकारी और एक अन्य की पत्नी की जान चली गई थी। 12 बंधकों को एक कमरे में कैद कर दिया गया था। दिसंबर 1999 का प्लेन हाईजैक। नेपाल से हाईजैक किए गए इंडियन एयरलाइंस के विमान
IC-814 को आतंकियों ने अमृतसर में उतारा था। यहां पहुंचने के कुछ मिनट के भीतर के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सूचना दी गई। सीएम जी ने फैसला लेने में काफी समय बर्बाद कर दिया। ऐसे में जब तक एनएसजी की टीम अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची, प्लेन उड़ चुका था। अगर समय रहते एनएसजी कमांडोज को रवाना किया जाता तो शायद परिणाम कुछ और होता। 2002 में अक्षरधाम हमले में भी एनएसजी ने संभाला मोर्चा। अक्टूबर 2002 में 2 आतंकियों ने गुजरात के अक्षरधाम मंदिर परिसर पर हमला किया। एनएसजी की टीम रवाना हुई, पर दिल्ली में ट्रैफिक के कारण देर हो गई। ऑपरेशन के दौरान एक कमांडो शहीद हो गया। बाद में एक और जख्मी जवान ने दम तोड़ दिया। सुबह होने तक दोनों आतंकी मारे जा चुके थे और ऑपरेशन सफल होने की घोषणा की गई। 2008 का मुंबई हमला। 29 नवंबर 2008 को मुंबई में कई जगहों पर हमले किए गए। आतंकियों के सफाए और बंधकों को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 जाबाज कमांडो शहीद हो गए। कमांडोज की मदद से 600 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया गया। कमांडोज ने 900 से ज्यादा कमरों की तलाशी ली और 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। – 2016 का पठानकोट हमला। पठानकोट हमले के दौरान एनएसजी के साथ मिलकर चलाए गए ऑपरेशन में 6 आतंकियों को मार गिराया गया। एक मृत आतंकी के शरीर में फिट किए गए आईईडी में विस्फोट के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए। यूनिट के 12 लोग इस दौरान घायल हो गए। INH न्यूज ब्यूरो।